जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 1931 से 1972 तक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 ट्राइब स्टेटस लागू था। यानी उत्तराखंड में वही कानून लागू था जो आज के 5th शेड्यूल में शामिल है, जो आज भारत के 10 राज्यों में लागू है। तथा यदि हम 6th शेड्यूल की भी बात करें तो वह पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में शामिल है, जिसमें कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल जंगल जमीन के कुछ और अधिकार मिले होते हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि भारत के आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत की सरकारों ने उत्तराखंड के लोगों को मिले इस अधिकार को छीन लिया और आज लोग फिर उसी कानून को लागू करने के लिए सड़कों पर उतरने की कोशिश में जुटे हैं। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए आए हैं। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। ब्रिटिश भारत में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था हिंदी में अनुसूचित जिला अधिनियम 1874। 8 दिसंबर 1874 को इस कानून को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसे लाने का उद्देश्य एक ही था कि जिन इलाकों को अंग्रेजों ने आदिवासी जैसा क्षेत्र माना था, वहाँ के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना था। अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत स्थानीय सरकार को अनुसूचित जिलों में किसी भी जिले या किसी भी ऐसे जिले के किसी भी हिस्से में किसी भी अधिनियम को लागू करने का अधिकार दिया गया था जो किसी भी अधिनियम में लागू था। यानी वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन था वह अपने हिसाब से उन क्षेत्रों में उन कानूनों को लागू कर सकता था जो वहाँ पर अमल में नहीं थे। तब 2 जिले माने जाते थे, एक ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरा अल्मोड़ा जिला, जबकि टिहरी रियासत अलग से थी जो कि राजा के पास थी। वैसे टिहरी में भी वन संबंधी वही कानून आमतौर पर राजा लागू कर लेते थे जो कि ब्रिटिश गढ़वाल में अमल में आते थे। और ब्रिटिश गढ़वाल और अल्मोड़ा यानी जो कुमाऊं मंडल है वहाँ पर एक जैसे ही कानून होते थे। भारत के आज़ाद होने के बाद 2 तरह के शेड्यूल बनाए गए। ये जो शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, शेड्यूल यानी अनुसूची, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1974 को 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा में 6th शेड्यूल लागू है, जबकि 10 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में यह 5th शेड्यूल लागू है। यानी वहाँ के कुछ क्षेत्रों में लागू है। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड को छोड़कर यह कानून या जो ये शेड्यूल है 5th शेड्यूल वह लगभग सभी पहाड़ी राज्यों में लागू है। जम्मू और कश्मीर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि धारा 370 अमल होने के कारण वहाँ के अपने नियम थे। उत्तराखंड एकता मंच के अनूप सिंह बिष्ट ने इस मामले में बेहतरीन काम किया। उन्होंने कई जगह से जानकारी एकत्रित की। इस जानकारी से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार और ये भी कह सकते हैं केंद्र सरकार ने धीरे धीरे उत्तराखंडियों को मिलने वाले इस जो लाभ को ख़त्म कर दिया था। यदि यह कानून अब भी अमल में होता तो लोगों को मूल निवास के लिए सड़कों पर आने की जरूरत नहीं होती, उनके जल जंगल जमीन सुरक्षित रहते। कोई भी उनकी ज़मीन को इस बेदर्दी से नहीं खरीद पाता जैसे कि आज वहाँ बंदरमाट हो रही है। और उसी के आधार पर लोगों को आदिवासी जैसा ये आरक्षण भी मिल सकता था। इसीलिए अब फिर से इस कानून को लागू करने की मांग तेज हो गई है। देहरादून में 28 जुलाई को लोग एकत्रित हुए थे और अब 18 अगस्त को दिल्ली में एक सेमिनार होने जा रहा है और इसमें उत्तराखंड को 5th शेड्यूल के दायरे में
लाने की मांग की जाएगी। 1972 की जो बात आ रही है कि तब कानून खत्म हुआ, तो आपको यह जानकर अजीब भी लगेगा कि उत्तराखंड में जितने भी वन आंदोलन हुए थे, जंगलों को बचाने के आंदोलन हुए, उसका उल्टा ही असर उत्तराखंड पर हुआ। जो कानून पहले थे वे खत्म कर दिए गए और बाद में ऐसे कानून आए कि उत्तराखंड के लोग अपने जल जंगल जमीन को भी नहीं बचा पा रहे हैं। इसीलिए अब एक आंदोलन फिर से शुरू होने की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मेरा एक और चैनल है STV यानी सत्यमेव जयते चैनल, जो कि समसामयिक मुद्दों पर समाचारों का विश्लेषण भी करता है और नए समाचार भी देता है। उस चैनल को भी देखिएगा। आऊँगा जल्दी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।